नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल और तुला लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, एक नए तरीके से, एक सरल भाषा में और एक सरल तरीके से आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं। आपका तुला लगन है या नहीं है, आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे रेड कलर का मैंने सर्किल बना रखा है। इस सर्किल में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका जो लगन होगा वो तुला लगन होगा। अगर नहीं पता है तो आप अपनी जन्म कुंडली को ओपन कीजिए और इस नंबर को मैच कीजिए। इसके अलावा देखिए, इसमें मैंने 2 चार्ट बना रखा है, एक लेफ्ट में देखेंगे, एक राइट में देखेंगे। लेफ्ट वाला जो चार्ट है वो महीने के स्टार्टिंग का है, अर्थात 1 जून 2021 का है। और लास्ट जो राइट हैंड का जो चार्ट आपको दिख रहा है वो महीने के अंतिम दिन का, यानी 30 जून 2021 का है। और साथ में यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे कलरफुल प्लैनेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। वैसे केतु भी है, शनि भी है, राहु भी है। इनको कलरफुल नहीं बनाया हूँ, बाकी को कलरफुल यहाँ पर बनाया हूँ। उसका रीज़न क्या है आप समझिएगा इस चीज़ को। और आज से जब भी आप मासिक राशिफल देखेंगे, साप्ताहिक देखेंगे, तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, मेरे चैनल पे जो कलरफुल ग्रह बना रहा हूँ वो ट्रांजिट करने वाले हैं, वो ट्रांजिट करने वाले हैं। यानी एक राशि से दूसरे राशि में जाएंगे, या तो वो वक्री हो जाएंगे या तो वो मार्गी हो जाएंगे। तो आपको सिंपली तरीके से ये याद रहना चाहिए। महीने का जो स्टार्टिंग है अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मंगल 2 मार्च को मंगल कैंसर में चले जाएंगे, यानी कर्क में चले जाएंगे। आप देखिएगा यहाँ पर मंगल हैं, आपके 9वें स्थान पर हैं और ये कर्क में चले जाएंगे। 4 नंबर को कर्क कहा जाता है। तो मंगल यहाँ से निकल के यहाँ पे चले जाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल अपनी नीच राशि में भ्रमण करेंगे। इस लगन कुंडली में मंगल को अति मारक की संज्ञा दी गई है और ये नीच राशि में है। लेकिन मंगल एक ऐसा, नवग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जिसका नीच भंग हमेशा होता रहता है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि में नीच का होता है। नवग्रहों में अगर कोई चंद्रमा की राशि में नीच का होता है और चंद्रमा डेली घूमता है तो कभी चंद्रमा से केंद्र में मंगल आ जाएगा, कभी ऐसे जगह मंगल आ जाएगा जहाँ से चंद्रमा उसको दृष्टि डालेगा, या कभी चंद्रमा उच्च राशि में आ जाएगा। तो ये सब नीच भंग राजयोग की कंडीशन बन जाएगी, इसलिए मिश्रित परिणाम यहाँ पर देगा। अब यहाँ पर आपका जो योगकारक ग्रह है, अर्थात जो आपका द्वादशेश है, आपका जो नवमेश है बुध, वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट करने वाला है, क्योंकि 3 जून को ही ये वक्री हो जाएगा और ये अष्टम में चला जाएगा। योग कारक ग्रह जब अष्टम में चला जाता है तो अच्छा परिणाम नहीं मिलता है और इस कारण से यहाँ पर कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी नसों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, न्यूरो से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बुध देव आपको परेशान कर सकते हैं। आपके स्किन में रैशेज हो सकते हैं। स्किन जिनकी सेंसिटिव है और वो तुला लगन के हैं, उनके सेंसिटिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दूसरी बात हम करते हैं, यहाँ पर देखिए सूर्य देव आपको दिख रहे हैं, ये अष्टम में राहु के साथ बैठे हैं और इनकम के मालिक हैं। इनकम के मालिक एक तो अष्टम में बैठे हैं, हालांकि सूर्यदेव को एकादश में, सूर्यदेव को अष्टम में दोष नहीं लगता है, लेकिन सूर्यदेव जब तक अष्टम में बैठे हैं तब तक आपके इनकम पे ग्रहण टाइप का लगा हुआ है। बड़े भाई बहनों से हो सकता है मतभेद हो जाए, इनकम के साधनों में रुकावट हो जाए, अकस्मात खर्च की अधिकता हो जाए, ये सूर्यदेव करेंगे। लेकिन 15 जून को जब इसका राशि परिवर्तन होगा और ये नवम में चले जाएंगे, अर्थात इनकम का मालिक जो है वो भाग्य में जा रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या तुला लगन की कुंडली में जो सूर्य देव हैं, क्या ये सचमुच नकारात्मक हैं? क्या आपके लिए मारक ग्रह हैं? आपके लगन से सूर्यदेव की शत्रुता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एकादश भी मारक स्थान माना जाता है
तो लगन से भी शत्रुता और मार्केश का भी काम करेंगे, इसलिए पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट उत्पन्न होगा, पिता से मतभेद होने की संभावना होगी। तो ये सभी चीज़ें सूर्यदेव यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा बृहस्पति देव जब वक्री होंगे, इसका मैं सामान्य प्रभाव आपको अभी बता रहा हूँ। छोटे भाई बहनों से विरोधाभास हो जाना, राइट या लेफ्ट कानों में पीड़ा हो जाना, श्वास नली में कुछ एलर्जिकल प्रॉब्लम हो, जिनको ब्रोंकाइटिस या अस्थमा है उसकी समस्या ज़्यादा बढ़ जाना, ये गोचर का प्रभाव रहेगा। विस्तृत बृहस्पति का जो वक्री गति है वो मैं प्रत्येक लगन के लिए पोस्ट करूंगा एक कंबाइन वीडियो में। शुक्र आपके लग्नेश है, बहुत ही अच्छे जगह पर बैठे हैं। यही वो एक ऐसा ग्रह है इस समय जो आपके गोचर में काफ़ी अच्छा, और शनिदेव दोनों ही सुख के मालिक सुख स्थान पे हैं, लगन के मालिक आपके भाग्य स्थान पर है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी कंडीशन गोचर में बन रही है, लेकिन कुछ कंडीशन बहुत खराब बन रही है। आपका जो अत्यंत योग कारक बुध है वो अष्टम में, और आपके इनकम का मालिक अष्टम में बैठना और साथ में फिर नवम में जाना, ये आपके लिए परेशान करेगा। अब हम एक एक करके आपके कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यानी आपका हेल्थ कैसा रहेगा। तो अब मेरे जितने भी वीडियो आप देखिएगा उसमें ऐसे स्पीडोमीटर टाइप का आपको दिखाई देगा। ये स्पीडोमीटर उन लोगों के लिए जिनको ये एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, कम से कम देखकर ये जान सकते हैं कि हेल्थ जो रहेगा वो सामान्य से, सामान्य का मतलब अगर ये बीच में रेड, ये अगर ब्लैक लाइन बीचों बीच में आ जाए, इसका मतलब है कि एवरेज है। रेड पे चला जाएगा तो रेड अलर्ट है, बहुत खतरनाक रहेगा। यहाँ पर येलो पर जाएगा, इसका मतलब है बहुत ही बढ़िया आपके लिए होगा। 50% से ज़्यादा है या 50% से कम है, ये आप चेक कर लीजिए। तो ये 50% से कम है, यानी स्वास्थ्य के प्रॉब्लम, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेगी। क्यों रहेगी ज़रा देखिएगा, मैं हर चीज़ लॉजिकली बात करना पसंद करता हूँ। यहाँ पर जो आपके रोग का मालिक है वो आपके पंचम में जा रहा है और शत्रु राशि में भी है, और ये वक्री भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर उधर संबंधित पीड़ाएँ देना और मोटापा बढ़ा देना, क्योंकि जब जो बृहस्पति देव हैं ये मोटापा के कारक भी होते हैं, तो यहाँ पर मोटापा का बढ़ जाना, इस कारण से उधर संबंधित रोग होना और एसिडिटी की प्रॉब्लम होना गोचर में रहेगा। इसके अलावा चर्म रोग भी होने की संभावना ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि आपका अत्यंत योग कारक जो है वो द्वादश में जा रहा है और अष्टम में, द्वादश में का मालिक होकर अष्टम में जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अब हम धन की बात करते हैं। देखिए धन की स्थिति क्या है इस समय। जो धन का मालिक है आप देखिएगा 50% से ज़्यादा है। धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रह रही है। आप देखिएगा गोचर में धन की स्थिति अच्छी बन रही है, लेकिन फिर भी जो ये केतु बैठा है, इस केतु से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। धन स्थान पे केतु बैठ जाए तो बहुत खराब कर देता है, धन से मोक्ष हो जाता, धन आने ही नहीं देता। लेकिन ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ गोचर में, क्योंकि इसका जो मालिक है, एक तो आपका मारक ग्रह है मंगल, वो नीच का है और कुछ जगह पर नीच भंग राजयोग बनाएगा, तो कुछ समय आपको ये अच्छा परिणाम देगा। ये धन का स्थान हो गया और ये आपके जीवन साथी का स्थान होकर ये भाग्य से होकर ये कर्म स्थान पे जाएगा। तो जब मिश्रित परिणाम यहाँ पर हालांकि देगा, लेकिन जो मैंने पूरे ग्रहों का जो परिणाम यहाँ पर देखा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो धन की स्थिति जो रहेगी वो सामान्य रूप से अच्छी रहने वाली है पूरे जून में। विशेष रूप से जब सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तो धन की स्थिति पहले से अच्छी होने लगेगी। अब हम आपके कार्य और व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। देखिए कार्य और व्यवसाय का जो मालिक है वो चंद्रदेव है, और चंद्रदेव जो है हालांकि चंद्र देवता की किसी से शत्रुता नहीं होती है, बस सूर्य के जब ये शनि के साथ होते हैं तो विष दोष बनाते हैं, राहु के साथ आते हैं तो ग्रहण दोष बनाते हैं। यहाँ पर जो चंद्रमा है इनका वेरिएशन हर जगह पर होगा, लेकिन गोचर में आप देखिएगा कि स्टार्टिंग के 2 जून के बाद और 22 जून के बाद यहाँ पर मंगल और
शुक्र दोनों साथ में आ जाएंगे। दशम स्थान पे मंगल भले ही नीच का हो लेकिन ये दिशा बली हो जाएंगे और दिशा बली होने के कारण एक अच्छा परिणाम भी देंगे। जहाँ जहाँ इनका नीच भंग होगा वहाँ पर ये अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो कर्म स्थान पे कुछ मिश्रित परिणाम हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपका लग्नेश धन, आपके लग्नेश जो है कार्य व्यवसाय पे जा रहा है। इसका मतलब आप एक अंतिम परिणाम इस हफ्ते निकालने में सफल रहिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जॉब को स्विच करना है या नहीं करना, उसका एक अंतिम परिणाम निश्चित रूप से आप गोचर में यहाँ पे निकाल लेंगे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन पुरुष लोगों से आप थोड़ा सा, यानी विपरीत लिंगों से आप थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। अगर तुला लगन के पुरुष हैं तो उनको स्त्रियों से थोड़ा बचना चाहिए, और अगर तुला लगन के स्त्री हैं तो उनको पुरुषों से थोड़ा बचना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे का एंटी ग्रह दशम स्थान पे बैठा है और विशेष रूप से स्त्रियों पर इसका ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव रहेगा पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्पीडोमीटर आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से व्यवसाय में एक अच्छा इंडिकेशन गोचर में होगा। मैं बार बार गोचर बोल रहा हूं, इसका असली परिणाम क्या होगा उसके लिए कस्टमाइज राशिफल के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। 30 डेज की फ्री सर्विस लीजिए। अगर आपको वो समझ में आता है तो आप उसको बिना, हमारी टीम कभी आपको कॉल भी नहीं करती है, फोर्स भी नहीं करती है। जिनको पसंद आएगा वो ज़रूर इस सर्विस को रिन्यू कराएगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो बोल देगा कि भाई सर्विस नहीं पसंद आ रही है। अब यहाँ पे शिक्षा की बात किया जाए, देखिए शिक्षा में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपका जो शिक्षा का जो मालिक है वो शनिदेव है। कहाँ पर बैठे हैं? आपके सुख स्थान पे बैठे हैं। और शनिदेव जिस चीज़ के मालिक होते हैं उससे डिले उत्पन्न कर देते हैं। और उल्टा शनिदेव के क्षेत्र में बृहस्पति देव आ रहे हैं और 20 जून से वक्री हो जाएंगे, तो पढ़ाई में मन ना लगना एक आम बात यहाँ पर होगी। यहाँ पर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन ना लगना, और साथ में जब मंगल का राशि परिवर्तन 2 जून को होगा वहाँ से 8वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी और शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि पड़ने के कारण मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। अंदर से गुस्सा बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा और गुस्से को अगर आप नहीं कंट्रोल कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें बर्बाद भी हो जाएगी और फिर बाद में जब आप ये वीडियो देखिएगा फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पेशेंस रखकर ही आपको अपना काम करना चाहिए जिससे कि नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। अंतिम जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए, एक तो यात्रा और एक प्रेम प्रसंग के लिए, देखिए इस समय जीवन साथी का आपको सहयोग कार्य क्षेत्र में तो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा आपको जीवन साथी का कुछ मिश्रित परिणाम मिल सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट होने से कुछ मानसिक चिंताएं भी बढ़ेंगी और साथ में यहाँ पर जो प्रेम प्रसंग है, प्रेम प्रसंग के लिए समय थोड़ा सा मिश्रित रहेगा। लेकिन गोचर में जो मैंने कैलकुलेट किया है, क्योंकि आपका लग्नेश बहुत अच्छे जगह पर जा रहा है, एक तो भाग्य में जा रहा है और आपका प्रेम प्रसंग का जो कारक माना जाता है वो भी शुक्र माना जाता है। शुक्र अच्छा है तो प्रेम प्रसंग होगा, शुक्र अच्छा नहीं है तो प्रेम प्रसंग नहीं होगा। तो यहाँ पर शुक्र कारक होने के कारण यहाँ पर शुक्र अच्छे प्लेस में जाकर पहुँच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि यहाँ पर प्रेम प्रसंग और विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण जो होगा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। और यहाँ पर प्रेम प्रसंग के लिए स्पीडोमीटर में भी देखिए तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। यात्राएं करने से अभी मैं मना करूँगा। अगर आप तुला लगन है तो यात्राओं को इस महीने टाल दीजिए, कोशिश कीजिए कम से कम यात्रा करें। अगर यात्रा करना ही हो तो शुक्र का बीज मंत्र करके ही यात्रा कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुला लगन का गोचर में इस महीने पढ़ने वाला है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, आपको हमारा ये नया प्रयास कैसा लगा और आपकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी उसके आधार पे हम इसको और रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार पुनः बता दूं, ये गोचर का परिणाम है। 50% गोचर में लगभग हर तुला वालों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपकी वर्ष कुंडली अलग होगी, आपकी लगन कुंडली अलग होगी, आपकी मासिक कुंडली अलग होगी। तो इन तीनों को आधार बनाकर जो हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है जो कि सटीक है, 70-80% तक मैंने देखा है कि सटीक लोगों पर बैठता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों का कमेंट बॉक्स में जो मैसेज आता है, जो लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उनके आधार पे मैं बता रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही।
नहीं। और जिनको भी कस्टमाइज राशिफल चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप संख्या 9818318303 पर संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।